नमस्कार दोस्तों, मैं साहू सर। प्रश्नावली 8.2 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है, सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प चुनना है कि प्रत्येक क्वेश्चन में चार चार विकल्प दिए हुए हैं। जैसे ये प्रश्न है और इसके चार विकल्प ये हैं, तो जांच करना है कि कौन वाला इसका विकल्प सही है। तो चलिए एक एक करके हल करके हम लोग इसके विकल्प का पता करते हैं। तो पहला प्रश्न है 2 10 30 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए मान रखते हैं 2 × 10 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। तो 2/√3 बटे 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, बराबर क्या होगा 2/√3 बटे, इसका भिन्न निकालेंगे, इसके कुछ नहीं है, बटे देख है तो 3 आएगा एलसीएम यानी कि 3 + 1 बराबर क्या होगा 2/√3 बटे 4/3। इसको उल्टेंगे 2/√3 गुने 3/4। 2 से 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 2 बचेगा। √3 से 3 कटेगा तो √3 बचेगा, यानी आपका क्या आ गया √3/2। अब जानना है कि इसमें से किसका मान √3/2 होता है। तो sin 60 का मान होता है √3/2। लिख देते हैं यहाँ sin 60 डिग्री किस में मिल रहा है, पहला विकल्प में। तो आपका उत्तर क्या हो गया, पहला नंबर आंसर। ठीक है, दूसरा प्रश्न है क्या है कि 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। सॉरी यहाँ माइनस था। तो चलिए हल करते हैं इसको हम लोग। 1 माइनस यानी कि 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि 10 45 का मान होता है 1 तो स्क्वायर बटे 1 + 1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 - 1 और ये 1 + 1 बराबर ये क्या हो गया 0/2 यानी कि 0। अब इसमें 0 किसका मान है, तो चौथा विकल्प का मान देख रहे हैं 0 है। आपका उत्तर है क्या चीज, चौथा विकल्प आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सी नंबर क्या है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर इसमें से कौन होगा। तो लगाते हैं, पता लगाते हैं हम लोग। चलिए a बराबर जब हम लोग लिखते हैं, जब a बराबर 0 एक को कमान रखते हैं तो रखेंगे, किसमें रखेंगे sin 2 × 0 डिग्री बराबर 2 × sin 0 डिग्री। मान बैठाइए, sin 2 से गुना करेंगे 0 डिग्री बराबर 2 sin 0 डिग्री। sin 0 0 बराबर क्या हो गया 2 × 0 यानी 0 बराबर 0। दोनों मान जो है से बराबर आ गया। इसका मतलब यदि हम a का मान 0 डिग्री रख दें तो इसका मान जो है से दोनों ये सत्य हो जाएगा। तो आपका पहला विकल्प इसका है से उत्तर है। चौथा है डी नंबर। क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 10 30 डिग्री बटे 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इसमें भी मान रखा जाए तो 2 × 10 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 - 1/√3 का स्क्वायर।
बराबर 2/√3/1 माइनस 1/3। चूंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। 2/√3 बटे इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 1/3 हो जाएगा। तो 2/√3 बटे 2/3। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ये उलट जाएगा, 3 ऊपर और 2 नीचे, 2 से 2 कट गया। √3 से 3 कटेगा तो √3 बचेगा, यानी आपके पास बच क्या गया √3 मात्र। तो √3 अब देखना है कि इसमें से कौन सा विकल्प का है। cos 60 डिग्री का मान नहीं है, sin 60 डिग्री का मान नहीं है, ये मान नहीं है। तीसरा नंबर है tan 60 डिग्री। tan 60 का मान होता है √3, यानी कि तीसरा विकल्प है tan 60 डिग्री, यानी कि विकल्प आपका क्या हो गया तीसरा। आपका तीसरा प्रश्न है कि यदि tan a प्लस b बराबर √3 तथा tan a माइनस b बराबर 1/√3, 0 इज लेस देन a प्लस b इज लेस देन या बराबर 90 डिग्री, a इज ग्रेटर देन b, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, a और b का मान निकालना है। तो tan a प्लस b बराबर क्या दिया हुआ है √3। आप ध्यान दीजिए कि इसमें किसका मान √3 होता है tan में, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब tan a प्लस b बराबर tan 60 डिग्री। ठीक है, तो tan से tan काट दीजिए, यानी कि क्या हो गया a प्लस b बराबर 60 डिग्री। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा है tan a माइनस b बराबर 1/√3। तो tan a माइनस b बराबर tan में किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। कट गया, तो बचा क्या a माइनस b बराबर 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को देखिए, दो समीकरण हमारे पास आ गया है। तो चलिए समीकरण फर्स्ट को सेकेंड में जोड़ देते हैं। जैसे हम लोग पाठ पढ़े थे रैखिक समीकरण वाला, उसी तरह से इसका हल होगा। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर, जोड़िए a प्लस b बराबर 60 डिग्री और a माइनस b बराबर 30 डिग्री। तो ये कट जाएगा, b से b माइनस प्लस में है, ये 2a बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 90/2, यानी कि 45 डिग्री। तो a का मान क्या आ गया 45 डिग्री। चलिए a का मान किसी में रख दीजिए। a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, यानी कि b बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा 15 डिग्री। आपका यहाँ कह रहा था a इज ग्रेटर देन b। देखिए a का मान 45 आया है और b का मान कितना है 15, तो b से a का मान बड़ा है। तो आपका ये उत्तर हो गया। ठीक है, प्रश्नावली 8.2 का चौथा प्रश्न जो है से सत्य और असत्य करना है। तो आप लोग इसको स्वतः देख लेंगे। चलिए आगे पाठ की ओर चलेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ सूत्र हैं जिसको हम लोग को जानना है।
तो सूत्र क्या है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। एकदम बिल्कुल सा सिंपल फॉर्मूला है, जिसका मान ये निकाले हैं ये हुआ। इसी का ठीक उल्टा अब यदि आ गए हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तीसरा है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है, ये एक दूसरे का है, ये दूसरे का है। उसी प्रकार सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। मतलब ये दोनों का एक साथ रिश्ता है, ये दोनों का इस तरह से आपको। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 8.3 में चलते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न क्या कहता है इसका कि साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। तो हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, तरह से सूत्र का अध्ययन करते हैं। पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यही कहता है सूत्र हमारा। किसी एक को ही चेंज करना है, दोनों चेंज करेंगे फिर तो एक दूसरे में बदल जाएगा। या तो साइन 18 डिग्री को कॉस में बदल दीजिए, या तो कॉस 72 डिग्री को साइन 18 डिग्री में बदल लीजिए। तो एक को बदलते हैं, चलिए ऊपर वाला को ही हम लोग बदलते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या कहता है कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि यही थीटा यहाँ है। तो चलिए मान रखते हैं साइन हमारा क्या है 18 डिग्री कह रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा कॉस, घटाएंगे तो कितना बचेगा 72 डिग्री। यानी हम साइन 18 के बदले में क्या लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री लिख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, कॉस 72 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, ये कट गया, बचा कितना एक, आपका उत्तर हो गया एक। दूसरा क्या कहता है, अब डायरेक्ट हम लोग जो है से सूत्र यहाँ नहीं लिखेंगे बल्कि डायरेक्ट हल करेंगे। टेन को कॉट में बदलिए, तो कॉट में जब बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको हम कॉट 90 डिग्री माइनस ये लिख सकते हैं 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। अब घटाइए, कॉट इतना जब घटाएंगे तो ये बचेगा 64 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री, ये भी कट गया पूरा पूरा, बचा कितना एक, आपका उत्तर हो गया एक। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए। चलिए अब इसको चेंज करते हैं हम लोग, इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए। कॉस 48 डिग्री माइनस, इसको जब चेंज करेंगे हम कॉस के रूप में तो क्या लिखेंगे कॉस 90 डिग्री और माइनस थीटा तो हमारे पास ये है थीटा 42 डिग्री, कॉस 48 डिग्री माइनस कॉस, जब इतना घटाएंगे तो बचेगा कितना 48 डिग्री, अब पूरा पूरा कट गया, ये भी बचा कितना शून्य, आपका उत्तर हो गया शून्य। डी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। चलिए इसको चेंज करते हैं, कॉसेक को जब चेंज करेंगे सेक के रूप में तो क्या लिखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि यही 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब इसमें जब घटाएंगे कितना बचेगा सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ये भी कट गया, बचा कितना शून्य। तो दूसरा प्रश्न है कि दर्शाइए कि
टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री, टेन 42 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री बराबर 1 होगा। ठीक है, तो साबित करना है कि इतना बराबर इतना होगा। तो चलिए LHS लेते हैं। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले प्रश्न को उतारा जाता है। टेन 23 डिग्री, टेन 42 डिग्री, टेन 67 डिग्री। अब ध्यान रखना है कि 48 का पूरक कौन है। 48 जो पूरक बने, जो जोड़ने के बाद 90 आ जाए, 48 का पूरक है ई वाला। चाहे तो अब ई वाला चेंज कर देंगे, चाहे तो ई वाला चेंज करेंगे। और इसका पूरक ये है, या तो ऐसा भी कर सकते हैं, सजा दीजिए हम लोग कि टेन 48 डिग्री इंटू टेन 42 डिग्री, टेन 23 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री। सज गया। अब ये दोनों जोड़ा है, ये दोनों जोड़ा है। चलिए हम लोग चेंज करते हैं, किसी एक को चेंज करना है। इसको चेंज करेंगे या इसको चेंज करेंगे, फिर इसमें से दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। कॉट में बदलेगा ये, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि 48 डिग्री, टेन 42 डिग्री। ये दोनों में से चेंज हो गया, तो इसमें से भी किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो चलिए इसी को चेंज करते हैं हम लोग। तो इसको जब चेंज करेंगे, कॉट के रूप में बदलेंगे, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि 10 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री। तो कॉट जब घटाएंगे 90 में 48, तो कॉट 42 डिग्री आ गया इंटू टेन 42 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री। आपका एक सूत्र है कि 1/10 कॉट बराबर होगा 1/10 थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ 1/42 डिग्री इंटू टेन 42 डिग्री। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा 1/10 67 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री। तो टेन 42 डिग्री और टेन 42 डिग्री, टेन 67 डिग्री और टेन 67 डिग्री कट गया। बचा क्या चीज, एक। सब जगह कट करके आया कितना, एक। एक आया जो राइट साइड में आपका एक है। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है कि कॉस 38 डिग्री और कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, ये दोनों जो है से दोनों को दो भाग में बांटा है। तो या तो इसको, इस पार्ट को चेंज कर दें पूरा पूरा, या तो इस पार्ट को चेंज कर दें। किसी एक पार्ट को चेंज कर देंगे तो एक पार्ट के दूसरा पार्ट के बराबर हो जाएगा। तो चलिए चेंज करते हैं, इसको साइन में बदलते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको हम, साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। इसको भी जब चेंज करेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। अब इसको कुछ नहीं करना है, ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए इसको, साइन 52 डिग्री। जब चेंज करेंगे तो इसको घटाएंगे, कितना बचेगा, साइन, ये बच जाएगा, घटाएंगे तो 52 डिग्री, और ये बच जाएगा साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखिए साइन 52 से साइन 52 कट गया और साइन 38 से साइन 38 डिग्री कट गया, यानी बराबर चीज घटाएं तो जब घटाएं क्या हो गया, शून्य हो गया, जो कि RHS में आपका है, प्रूव्ड हो गया। यही हमको साबित करना था।